हेलो व्यूअर्स से आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें। तो ये जो ब्राउज़र है ये आप 32 बिट और 64 बिट दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिनी लैपटॉप है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है उसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो उसकी वर्जन है उसको अपडेट करने में थोड़ा इशू आता है। तो उस इशू को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा पिछले दिनों एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें एक सॉफ्टवेयर जो प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर काम कर रहा है, जो ऑनलाइन प्रॉक्सीज को सिक्रिप्ट करता है, उसके बाद वर्किंग प्रॉक्सीज को फाइंड करता है और फाइनली हम प्रॉक्सी से उनको हम अपने क्रोम ब्राउज़र में या किसी दूसरे ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीज़ें मैंने पिछले दफ़ा मैंने खुद भी नोटिस किया कि जो हमारे टाइम को थोड़ा वो जो सॉफ्टवेयर है वेस्ट कर रहा है। तो वो जो प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस को मैंने कम करके उसको एक मॉडरेट फॉर्म में उससे सॉफ्टवेयर को बनाए हैं। तो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम एक बेस्ट जो वर्किंग प्रॉक्सीज़ है उनको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का जो नया जो चेंज वर्ज़न है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा ये जो एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है इसके अंदर हम प्रॉक्सीज़ की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं, इसके अलावा इसकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन, उसमें एक्सटेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से प्रोफ़ाइल किस तरीके से बनाते हैं, ये सारा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो जो ब्राउज़र है उसका नाम मैं यहाँ पे सर्च बार में लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउज़र है इनकॉग्निटो, तो इसका नाम है। तो अब ये सर्च बार में आ चुका है। अब इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके ज़रिए से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 10 जो वो है प्रोफाइल है जो आपको फ्री में मिलेंगे और ये तकरीबन 10 ईयर तक आपको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्राई 10 ब्राउज़र्स प्रोफाइल फॉर फ्री। तो इसके ऊपर आप एक जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगा, जहाँ पे जाके आप अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करके इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये वाला ही है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। ये जस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको परचेज़ करने का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ से जस्ट आपको फ्री में दे रहे हैं। तो इसको जो डॉलर का जो ऑप्शन है वो 00 शो हो रहा है। यहाँ से आप प्रोसेस टू चेकआउट इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, फिर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह, फिर यहाँ पे एक चेक लगाओगे। चेक लगाने के बाद यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने ये सारा कुछ कर दिया है। तो व्यूअर्स से अब वो जो ब्राउज़र है उसको ओपन करते हैं और उससे ब्राउज़र के जो फीचर्स है और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं वो आपसे मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो अब ये जो ब्राउज़र है मैंने यहाँ ऑलरेडी ओपन करके देखा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी 2 प्रॉक्सीज़ यहाँ पे अंदर कॉन्फ़िगर किया है। तो सबसे बेस्ट इस ब्राउज़र की ख़ुशियत ये है कि जो प्रॉक्सीज़ इस वक़्त भी वर्किंग कंडीशन में है उसमें आप देख सकते हैं ग्रीन चेक लगा हुआ है। तो ये एक इस ब्राउज़र की अच्छी ख़ुशियत है कि जो प्रॉक्सीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करोगे तो ये आपको शो करेगा कि ये वर्किंग कर रहा है कि या नहीं कर रहा। तो इस वक़्त आप देख सकते हैं जो 2 प्रॉक्सीज़ है इस वक़्त वर्किंग कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये है कि इस ब्राउज़र में आप कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आप टीम मैनेजमेंट, ब्राउज़र मैनेजमेंट में आ जाएँगे यहाँ पे, ठीक है?
यहाँ पे आके जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जो एक्सटेंशन इसके ब्राउज़र के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो उन एक्सटेंशन को यहाँ पे आप ऐड करोगे। तो ये आप सिंपल इसका तरीक़ेकार ये है कि आप कोई क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्राउज़र मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक एक्सटेंशन फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ही लेते हैं एक्सटेंशन और इसकी वेबसाइट में जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है? ड्राइवर, ठीक है? इसको फिर यहाँ से आप कॉपी करते हैं इस लिंक को। करने के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाएँ। आने के बाद ये जो एरिया है इसमें आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको बाहर निकलना है। तो 2 एक्सटेंशन जो मुझे चाहिए थे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये मुझे नहीं चाहिए, जस्ट इसका जो प्रोसेस है वो मैंने आपसे शेयर किया। अब यहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर यहाँ से वो हो जाए। फिर यहाँ से एक ऑप्शन आएगा, इसको आप कंटिन्यू करें। तो आप ये एक्सटेंशन ऐड करने का जो तरीक़ेकार है, तो इसमें ये है कि आप एक तो प्रोफाइल के थ्रू जाके एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। एक आप ओवरऑल जो फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपको 10 प्रोफाइल बनाना है तो 10 प्रोफाइल के लिए आप सब में अगर सेम एक्सटेंशन आप यूज़ करते हैं तो फिर ये जो ब्राउज़र मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है बेस्ट है। यहाँ पे आप ऐड करें और फिर यहाँ से आप क्या करें, बाहर निकले और जैसे ही आप नया प्रोफाइल ओपन करोगे तो उसके साथ ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो एक तो ये है। अब आ जाते हैं न्यू प्रोफाइल। न्यू प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पे एक तो ये है कि आप एक ग्रुप बना सकते हैं। तो इस वक्त मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, तो अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाके आप ग्रुप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे न्यू प्रोफाइल हम बनाते हैं तो न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। तो अब एक न्यू प्रोफाइल हम बनाते हैं। अपने प्रोफाइल के लिए इसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन है आपको अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले ये है कि उस प्रोफाइल का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे एक प्रोफाइल का नाम में प्रॉक्सी जस्ट वैसे मैंने नाम रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अगर ग्रुप ऐड करना है तो ऐड ग्रुप करके आप यहाँ पे नया ग्रुप बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप है इसी को ही मैंने, क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ज़न का यहाँ पे ज़िक्र है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी, ठीक है? वर्ज़न ऐड प्रॉक्सी अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सी ऐड करना है। तो प्रॉक्सी ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपल ये है कि यहाँ पे आप जाओगे सबसे ऊपर टॉप में, यहाँ पे 3 किस्म के जो प्रोटोकॉल्स है इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एचटीटीपी आप वो करोगे तो ये एचटीटीपी के ये सारी चीज़ आएँगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया मुझे, क्योंकि सबसे पहले वो डिस्कस करना था। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि व्यूअर्स से जब आप ये ब्राउज़र किसी ऐसे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं कि जिसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड कम है, तो उसमें क्या होता है कि ब्राउज़र इंस्टॉल होता है लेकिन जैसे ही आप रन करोगे तो वो अपडेट मांगेगा और आप अपडेट करना चाहोगे तो क्या होगा, वो कहेगा कि ये अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब इश्यू क्रिएट होता है। तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले अगर इस तरह कोई अपडेट मांगे और वो अपडेट ना हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम का एक आइकन यहाँ पर है, एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये है कि अपडेट यहाँ पे एक तो चेक फॉर अपडेट, अगर ये काम ना करे यहाँ पे फोर्स ब्राउज़र इंस्टॉलेशन इस आप पे फोर्स टू ब्राउज़र इंस्टॉल, ठीक है? आप यहाँ पे क्योंकि अब मुझे क्योंकि ये अपडेटेड है इसलिए ये दिखा रहा है, तो मैंने ये फोर्स टू ब्राउज़र अपडेट, आप यहाँ पे मैं जैसे ही अपडेट में जाऊँगा तो ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आप 32 बिट यूज़ करें, अगर 64 बिट है तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अपडेट नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी। तो सम टाइम ये अपडेट नहीं होता है, तो ये इशू आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है?
तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ये रीडायरेक्ट होगा और ये क्रोम ब्राउज़र जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें जाके एक लिंक ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्राउज़र का एक पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे नीचे आके आप मैनुअल क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे आके फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिस्टम है 64 बिट का, ठीक है, तो आप 64 बिट आप डाउनलोड करोगे अपडेट। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप 32 बिट का जो ब्राउज़र की जो वर्जन है उसको डाउनलोड करें। तो डाउनलोड के ये दोनों लिंक्स यहाँ पे दिए गए, एक ये है, एक ये है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 64 बिट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा। फॉर एग्जांपल इसको डाउनलोड ही करता हूँ इसको दिखाने के लिए। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस ब्राउज़र का जो वर्जन है यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया। फॉर एग्जांपल ये मैंने डाउनलोड किया तो इसको सबसे पहले क्या करना है, अनज़िप करना है। तो इसको अब अनज़िप सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आके इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। बस देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप दोबारा इससे ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ओपन इनकॉग्निटिव डेटा डायरेक्टरी इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं जो वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब ये ओके, अब ये यहाँ पे अपडेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जाना है, अंदर जाके ये वाला जो वर्जन है इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आप बाहर आ जाएं। आने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है। तो बस सिंपल ये है, एक ये अपडेट को यहाँ पे पेस्ट करना है, दूसरा इसके अंदर जाके एक ये जो वर्जन टेक्स्ट है ये अंदर ही इसको रहना है और एक बाहर ला के रखना है। तो अब पे इसकी यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो ये अपडेट होने में इशू अगर करे तो आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स से आप पे हम जाते हैं वो जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पिछले दफ़ा आपसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था। अब वहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ब्राउज़र के अंदर एक प्रॉक्सी ऐड करने के लिए हम वहाँ से एक प्रॉक्सी लेते हैं। तो आप उससे सॉफ्टवेयर में जाते हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से रन करते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो फंक्शनैलिटी है, मुझे ये सॉफ्टवेयर ये खुद बनाए हैं लेकिन मुझे बहुत ही खुद भी पसंद है, तो ये मैंने आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से मैं ये सॉफ्टवेयर जस्ट मैं रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक CMD फॉर्म ओपन होता है। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना था, अब यहाँ पे जस्ट मुझे इंटर करना है। जैसे ही फर्स्ट में इंटर करूँ तो एज ए डिफ़ॉल्ट ये एक क्या करेगा, ऑनलाइन जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेगा। ये अब ऑनलाइन एक वेबसाइट में जाएगा, वहाँ से जाके क्या करेगा, प्रॉक्सीज को स्क्रिप्ट करके मुझे दिखाएगा। अब सेकंड ऑप्शन में आ गया, इसमें ये दिखा रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल का प्रॉक्सी मुझे चाहिए। तो मैंने एज ए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे HTTP मैंने एज ए डिफ़ॉल्ट किया। अगर 1 भी करूँ तो HTTP को सिलेक्ट करेगा, अगर बगैर उसके मैं इंटर दबाऊँ तो भी HTTP ही सिलेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे इंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 864 जो HTTP प्रॉक्सी से ये वेबसाइट से इसने स्क्रैप करके मुझे दे दिया। तो ये जो वेबसाइट है व्यूवर्स बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। इसमें जो भी प्रॉक्सी से आपको ज़्यादातर वर्किंग फॉर्म में मिलेंगे। तो प्रॉक्सीज को स्क्रैप करने से वर्किंग जो कंडीशन है वो देखने से पहले जो पहले के जो प्रॉक्सीज है उनको ये क्या करेगा, बैकअप में रखेगा और जो गुड प्रॉक्सी जो टेम्प फाइल है उसको खाली रखेगा। अब जैसे ही मैं प्रॉक्सीज की जो वर्किंग कंडीशन है वो जैसे ही मैं चेक करूँगा तो ये उसमें डालता जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने एज ए डिफ़ॉल्ट ही मैंने रखा है। तो जैसे ही मैं इंटर दबाता हूँ अभी, ठीक है, इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक समराइज एक वो
डेटा मुझे देगा एक टेबल की सूरत में। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी प्रोक्सीज़ मैंने स्क्रिप्ट किया था उनकी जो पोर्ट्स है वो क्या है, वो सारा मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रोक्सी जिस पोर्ट में होगा उसको यहाँ पे टॉप में दिखाएगा। तो यहाँ पे 808174 इसने टॉप में दिखाएगा, फिर 123 यहाँ पे प्रोक्सी से, फिर 3128 के साथ प्रोक्सी से, तो इस तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, वो जो टॉप में जो सबसे ज़्यादा प्रोक्सीज जिस पोर्ट के ज़्यादा है उसको लास्ट में भी मैंने दिखाया। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो स्पेसिफिक उस पोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोक्सीज है वो ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट करेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम ये करते हैं कि 3128 वाला जो पोर्ट है उसकी प्रोक्सी हम देखते हैं कि वो वर्किंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3128, ठीक है, ये वाले प्रोक्सी, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग जो प्रोक्सी से इनको ये क्या करेगा, चेक नहीं करेगा, जस्ट इसी पोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे टोटल कितने हैं, 60 प्रोक्सीज है। अब ये 60 प्रोक्सीज में सबसे ज्यादा काम करने वाले जो प्रोक्सीज है उनको क्या करेगा, फाइनल प्रोक्सी के एक फोल्डर मैंने बनाए हैं, उधर ये क्या करेगा, उनको सेव करेगा। अब मैं जाता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है जो भी काम करता है, ये मेरा जो डेस्कटॉप है उधर एक फोल्डर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स मैंने ज़रूरत के मुताबिक इसको इसके अंदर वो प्रोग्रामिंग किया है, वो फाइल्स बनाता रहता है। तो अब मैं वो जो फोल्डर्स है वो आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ फाइल्स मैंने वैसे ही बनाए हैं, लेकिन इसके अपने जो फाइल्स है वो ये हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने ऑनलाइन प्रोक्सीज को स्क्रिप्ट किया, वो ये ऑनलाइन प्रोक्सी डॉट टेक्स्ट के अंदर इसने सेव किया। अब जैसे ही मैं इस फाइल उसको रन करूंगा तो जो वर्किंग प्रोक्सी से उनको फिलहाल ये गुड प्रोक्सी टेम्प फाइल के अंदर लाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, हम इसको रीचेक करेंगे, जो प्रोक्सी से उसको रीचेक करेंगे। तो जैसे ही रीचेक करेंगे तो ये रीचेकर प्रोक्सी डॉट टेक्स्ट इसके अंदर डालेगा, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म मैंने बनाया। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोक्सी है वो फोल्डर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल काम मैंने ये किया है कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोक्सीज प्रीवियस मैंने वो किया है, इससे स्क्रिप्ट किया है, फिर इसकी वर्किंग कंडीशन मैंने देखा है। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि ये एक प्रोक्सी है। ये मैंने जैसे ही इसको 1 2 3 4 दफ़ा मैंने चेक किया तो ये प्रोक्सी हर दफ़ा वर्किंग कंडीशन में ये पाया गया। तो ये 11 टाइम इसकी जो वो है परफॉर्मेंस है। फिर ये दूसरा जो प्रोक्सी है इसकी परफॉर्मेंस है 8 टाइम ये रिपीट हुआ है, फिर 8 टाइम इस तरह। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये अवेलेबल होता है कि कौन सा प्रोक्सी कितने टाइम रिपीट हुआ, आपने उसको रीचेक किया, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने ये किया है कि जैसे ही मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद करूंगा, जैसे ओपन करूंगा तो यहाँ से टॉप 5 प्रोक्सीज क्या होंगे, यहाँ से टॉप 5 प्रोक्सीज क्या होंगे, मेरा ये जो बैकअप फाइल है उसमें जाएंगे। ये बैकअप फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, ये है प्रोक्सी बैकअप, यहाँ से, ठीक है, टॉप 5 इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाएंगे, जाने के बाद ये होगा कि नेक्स्ट अगर मैं कोई प्रोक्सी फिर से मैं स्क्रैप करता हूँ, फिर वर्किंग कंडीशन में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से फिर 5 प्रोक्सी दोबारा इसके अंदर आएंगे। लेकिन इसके अंदर 8 होने से पहले ये देखेंगे कि आया वो प्रोक्सी पहले तो इसके अंदर तो नहीं है, अगर पहले है तो वो नहीं हो जाएगा, जो न्यू प्रोक्सी है तो वो फिर इस बैकअप के अंदर आएगा। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे इस तरह फंक्शनैलिटी से जो एक प्रोक्सी गुड प्रोक्सी को फाइंड करने, फिर उनकी बैकअप रखना, फिर उनको रीचेक करना, ये सारे जो वो सारे मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किया है। तो अब ये सारा कुछ वो करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3128 ये पोर्ट मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं सिंपल इंटर दबाता हूँ। तो अब इंटर दबाने के बाद ये फिर से पूछता है कि HTTP देखना है या दूसरा कोई प्रोटोकॉल। तो मैं सिंपल HTTP को एज ए डिफॉल्ट मैंने रखा है, तो जस्ट मैं इंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैंने यहाँ पे ये रखा है कि जैसे ही आप प्रोक्सी की वर्किंग कंडीशन देखते हो तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है,
सारे प्रोक्सीज को एक साथ एक पूल के अंदर डालता है। तो उसमें जो प्रोक्सी सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा उसको वर्किंग प्रोक्सी ये शो करेगा। तो बेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 जो थ्रेड है वो यूज़ करें। उससे ज़्यादा करोगे तो क्या करेगा, ये प्रोक्सीज को चेक करेगा, लेकिन अगर नेट की स्पीड स्लो है तो आपकी जो वर्किंग प्रोक्सीज है वो मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे थ्रेड के लिए मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे मैं 100 करता हूँ तो ये क्या करेगा, वैसे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3128 के 60 प्रोक्सी से, तो ये 100 से कम है। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने एज डिफॉल्ट भी रखा है, अब जस्ट मैं यहाँ पे इंटर दबाता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ से ही जो टोटल प्रोक्सी है उसको इस थ्रेड की जगह पे कंसीडर करेगा। अब यहाँ पे ये 60 है तो मैं 60 ही करता हूँ। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया, जैसे ही मैंने इंटर दबाया, फॉर एग्जांपल व्यूअर्स आपको शॉर्टली कोई 10 प्रोक्सीज चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे ये जो 60 प्रोक्सी है इसमें से जब 10 प्रोक्सी वर्किंग फाइंड हो तो उसके बाद ये है कि मजीद जो आगे प्रोक्सीज को चेक करने का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। तो इसके लिए ये ऑप्शन मैंने रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे 60 के 60 प्रोक्सी से इनको मुझे चेक करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ये वाला फोल्डर, और इसके अंदर इस फाइल को फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको खाली करता हूँ। तो इसको दबाने के बाद यहाँ जितने भी प्रोक्सीज थे इनको मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये जो रिजल्ट है फाइनल आपसे मैंने शेयर करना है। अब इसको जस्ट मैं यहाँ पे किसी दूसरे टेक्स्ट फाइल में मैं रखता हूँ, जस्ट प्रोक्सी इस तरह करके वैसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फाइनल प्रोक्सी का जो फाइल है इस वक्त आप देख सकते हैं खाली है, ठीक है। तो अब इस फोल्डर को क्लोज करते हैं। अब यहाँ से इंटर दबाते हैं, तो जैसे ही इंटर दबाएंगे तो टोटल यूनिक प्रोक्सीज इतने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने जो वर्किंग प्रोक्सीज है इसको दिखाना आप इस सॉफ्टवेयर ने स्टार्ट किया है। तो अब देखते हैं कि 60 में से ये कितने, तो आप देख सकते हैं 60 में से इसने इतने प्रोक्सीज इसने दिखाई कि ये वर्किंग कंडीशन में। अब इनको दोबारा से हमने चेक करना है और लास्ट में हमें ये डिसाइड करना है कि जो प्रोक्सी हर टाइम रिपीट हो जाए तो वो बेस्ट होगा। तो हम यहाँ पे रिपीट करने के लिए फिर कोई ऑप्शन में नहीं जाना है, जस्ट इंटर करना है। तो इस सॉफ्टवेयर में अब आप देख सकते हैं कि फिर से इसने एक टेबल बना दिया। अब मैं इंटर इंटर इंटर, अब इसने क्या किया, टोटल 10 प्रोक्सी से आप इनको दोबारा से चेक करने, पहले 60 से अब ये 10 पे पहुंचे। अब देखते हैं कि ये कितने रह जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 5 पर पहुंचे। अब दोबारा से मैं इंटर दबाता हूं। अब देखते हैं कि इसमें पहले उसमें राउंड में तो 10 थे, बाद में ये 5 हो गए। अब आप फॉर एग्जांपल रिपीट करते हैं तो कुछ उसमें ये होते हैं कि प्रोक्सीज बार बार, अब ये कितने रह गए, 3 प्रोक्सी रह गए। अब दोबारा से मैं इंटर करता हूं। अब देखते हैं कि कौन सा प्रोक्सी लास्ट तक ये परफॉर्म करता है। तो आपने देखा व्यूअर्स, हमने प्रोक्सीज को वन टाइम ने कई टाइम हमने वो किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोक्सीज है ये कई दफ़ा ये रिपीट हो गया। अब हम जाते हैं उस फोल्डर में, उस फोल्डर में क्या रिजल्ट दिखाता है वो फोल्डर आपसे शेयर करना है। आप उस फोल्डर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको रखा है। अब यहाँ पे फाइनल प्रोक्सी में जाते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 103.166, ठीक है, यहाँ पे भी 103.166, ये कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ है, और अभी ये फाइनल भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक इस तरह है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो थे इसको 0 रिपीटेड में शो किया, फिर 1 रिपीटेड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेस्ट प्रोक्सी सिलेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ से मिलता है। अब ये जो फाइनल एक प्रोक्सी रह गया है, अब इसको हम क्या करते हैं, उस ब्राउजर के अंदर ले जाके इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप इस ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हम जाते हैं प्रोफाइल में
और प्रोफाइल में जाके अब हम क्या करते हैं, एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोफाइल का हमने नाम जस्ट प्रोक्सी रखा। रखने के बाद यहाँ पे ऐड ग्रुप आप अगर करते हैं तो ठीक। फिर यहाँ पे आके हमें क्या करना है, एक्सटेंशन ऐड करना है, वो जस्ट हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि चले एक्सटेंशन को मैं ऐड नहीं करता हूँ, जस्ट आपको प्रोसेस मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ पे आके आपको एक्सटेंशन को यहाँ से क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। इस तरह करने के बाद यहाँ से आपको ऐड करना है। जैसे ही ये यहाँ से ऐड होके यहाँ पे आएंगे तब ये आपकी ब्राउज़र के अंदर ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो अब हम यहाँ से बैक करते हैं। ठीक है, बैक, गो बैक, यस, कंटिन्यू पे आते हैं। ठीक है, आने के बाद दोबारा न्यू पे जाते हैं। तो इससे ब्राउज़र का एक ये है कि ये चीज़ों को सेव नहीं करता, फिर दोबारा से चले। तो अब आते हैं यहाँ पे प्रोक्सी को ऐड करते हैं। तो प्रोक्सी में यहाँ पे सिंपल हम, क्योंकि वो जो प्रोक्सीज थे HTTP के थे, तो अब यहाँ पे उस प्रोक्सी को हम ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि इसने जो परफॉर्मेंस तो बड़ा अच्छा दिखा है, अब ये चलता है नहीं चलता। तो इस ब्राउज़र का एक फ़ायदा ये है कि आप प्रोक्सी को यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, और दूसरा ये है कि इस ब्राउज़र के अंदर चलाने से पहले इस प्रोक्सी का जो लोकेशन है वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेक प्रोक्सी करता हूँ, देखते हैं कि ये वर्किंग करता है या नहीं करता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्रोक्सी है वर्किंग फॉर्म में है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इस ब्राउज़र का सबसे अच्छा एक फीचर ये है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोक्सी आपकी जो आप ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो कोई और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि आप इस प्रोक्सी को इस्तेमाल न करें, ये भले अच्छा प्रोक्सी है लेकिन ये आपकी जो सिक्योरिटी है या आपकी जो प्राइवेसी है उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अब ये प्रोक्सी काम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, इस ब्राउज़र को। यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, क्रिएट प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप देखें कि ये प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा वर्किंग करने के बाद ये आपको दिखाएगा, देखें ये इस वक्त एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, रन करके यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉक्सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं कि ये ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम कोई वेबसाइट, यहाँ पे हम लिखते हैं word.net। ठीक है, लिखने के बाद आप इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉक्सी इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। इस वक्त ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है। तो वियतनाम इस तरह कोई नाम रखा था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वियतनाम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो व्यूअर्स से ये जो ब्राउज़र है ये भी बहुत ही एक अच्छा, एक बेस्ट वे में काम कर रहा है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, तो बहुत ही फास्टली ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। इसमें अगर आप में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वहाँ पे ऑप्शन दी गई वो यूज़ करोगे तो आपको तकरीबन 500-600 तक प्रॉक्सीज ये स्क्रैप करके देगा। फिर उसके अंदर आपको
अगर 3-4 दफ़ा 5-6 दफ़ा आप रिपीट उसको करोगे तो आपको कम से कम 20 प्रॉक्सीज़ आपको वन टाइम बेस्ट प्रॉक्सीज़ ये आपको वर्किंग कंडीशन में आपको देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।